हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ कौनी एलिफेंट पार्क में। और एलिफेंट पार्क में आप एलिफेंट देख रहे हैं और सामने जो फीमेल हाथी आप देख रहे हैं ना, इस हाथी की उम्र है 23 साल। इसके अलावा बराबर में जो देख रहे हैं वो काफ़ी हाथी बड़ा हो गया है, उसकी उम्र 42 साल है। और इसके अलावा साइड में तीसरा हाथी है जिसकी उम्र 34 साल है। और ये तीनों के तीनों हाथी फीमेल हाथी हैं और इनका मेल साथी है सामने जिसके दांत बड़े बड़े हैं, 13 साल की उम्र है। और ये हाथियों का कभी ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, अभी भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, दिखाई देती हैं। और ये हाथी पार्क, एलिफेंट पार्क, कौनी एलिफेंट पार्क अपने आप में ही बहुत ही इको टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप आना चाहें तो प्लान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। दोस्तों, पार्क के अंदर ही हम खड़े हैं एलिफेंट म्यूजियम के सामने। एलिफेंट आर्ट गैलरी के नाम से है और अभी मैं आपको इसके अंदर की जगह भी दिखाऊंगा। अभी चलते हैं आर्ट गैलरी के अंदर। ये एलिफेंट म्यूजियम, छोटे छोटे हाथी की तस्वीरें और मूर्तियां अपने आप में ही अलग अनुभव देती हैं। और ये नाव के ऊपर छोटे छोटे हाथी। इनसे चलता है पता है हाथी यहाँ के जीवन में, यहाँ के कल्चर में, धर्म में कितने अंदर तक समाये हुए हैं और कितनी पवित्र चीजें मानी जाती हैं। ये कुछ हाथियों की बड़ी तस्वीरें अलग अलग चीज़ों की बनाई गई हैं और अपने आप में कल्चरली कितना ग्रेट है। सही बोलते हैं, लैंड ऑफ द गॉड केरलम, ब्यूटीफुल प्लेस। तो इसके बाहर निकलने के बाद कुछ देर बाद फिर मिलेंगे। मेन गेट पे घुसते ही ये बताया गया है कि हाथियों की मूर्तियों को किस किस चीज़ से बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, कितनी कितनी लंबाई चौड़ाई डायमेंशंस हैं इसकी, वो सब इस पे ऑलरेडी बताया गया है। और अंदर आपको मैं ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, एक बार फिर दिखाता हूँ हाथियों को किस तरह से बनाया गया है और इन मूर्तियों में किस किस तरह की डायमेंशंस दिखाई गई हैं। अब चलते हैं हम। अच्छा, इधर भी दिखाया गया है, बहुत खूबसूरत अलग अलग कार्ड से आर्टवर्क्स हैं। कलिंगा, साइकेडर्मस गैलेस्टियस, आई वांट माई विंग्स बैक और भी बहुत सारे। यार मिलते हैं कुछ देर के बाद में। दोस्तों, म्यूजियम के दूसरे पार्ट में दरवाजे के अंदर ही हाथी की एक बड़ी सी मूर्ति और इसके बराबर में दिखाया गया है हाथियों का विकास किस प्रकार से हुआ है। वो आप देखिए, उनका नाम भी साथ साथ लिखे हुए हैं। और लास्ट में मेमथ, वोली मेमथ, वो हाथी जिसके बारे में बताया जाता है कि वो विलुप्त हो चुका है और वैज्ञानिक उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि हाथियों से किस तरह से जंगल में काम कराया जाता था एक समय में। और हाथियों का वेट, अफ्रीकन हाथी, एशियन हाथी में अंतर टोटल दिखाया गया है इसमें। हाथी जल क्रीड़ा करते हुए। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है किसी समय में हाथियों को किस तरह से ट्रैप किया जाता था, या आज भी ये मेथड कितने कारगर हैं। ये हाथी एलिफेंट ट्रैप है। पहले इस गड्ढे में हाथी को गिराया जाता है, फिर दूसरे गड्ढे से हाथी को निकाला जाता है, उसी गड्ढे से हाथी को निकाला जाता है। निकालने के बाद हाथी को दो ट्रेंड हाथियों के साथ में मावत अपने साथ लेकर जा रहे हैं और जो घर दिखाई दे रहा है उस घर में हाथी को रखा जाएगा अगली ट्रेनिंग देने के लिए। अभी चलते हैं और इसी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ ये हाथियों को के ऊपर कॉइन्स भी डाले गए हैं समय समय में, हाथी की फाइटिंग। इसके अलावा हाथियों के ऊपर विभिन्न सरकारों ने, विभिन्न देशों की सरकारों ने अलग अलग समय में डाक टिकट भी जारी किए हैं। और ये है हाथी एक समय यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी रहे हैं। किस प्रकार से हाथी यूज किए जा रहे हैं लकड़ी ढोने के लिए। यहाँ के कल्चर में, यहाँ की
इकोनॉमी में, यहाँ के रिलीजन में, सब में हाथियों का अपने आप में ही प्राचीन काल से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। और लिखा है सेव आवर एलिफेंट्स। द क्वेश्चन इज, आर वी हैप्पी टू सपोज दैट आवर ग्रैंडचिल्ड्रन मे नेवर बी एबल टू सी एन एलिफेंट एक्सेप्ट इन पिक्चर बुक। इससे दिखाई देता है कि हाथियों का एग्जिस्टेंस किस तरह से एक समय के बाद खतरे में पड़ गया है। डूज और डॉन्ट्स। बड़े पैमाने पर हाथियों का समय समय पर शिकार किया गया विभिन्न चीज़ों के लिए, लेकिन अच्छी बात है कि सरकारी गैर सरकारी प्रयासों से कामयाबी वापस मिल रही है और हाथी एक बार फिर खुली हवा में सांस लेने लायक इवोल्यूशन दिखाया गया है हाथियों को। दोस्तों, हाथियों को बचाया जा रहा है। हाथियों का रहने का स्थान, हाथियों के हैबिटेट, हाथियों की आंखें, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए ये हाथी का स्केलेटन है जिसकी सिर्फ जो हाथी के टीथ हैं उनको अलग से बनाया गया है। बाकी बताते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और यहाँ पर दिखाए गए हैं हाथियों पे काम करने वाले विभिन्न उपकरण, इसमें स्पाइक्ड हॉबल, एलिफेंट गॉड, टीथ रिंग, बुश नाइफ। और ये हैं हाथी के अंदर के टीथ जो हमने नॉर्मली नहीं देखे हैं, लेकिन आज देखने का मौका लग गया है। और ये उपकरणों के नाम आप पढ़ सकते हैं। और ये हाथी का घुटने के पटेला है दोस्तों। इसके अलावा लॉन्ग रॉड, बुल हॉक, बहुत कुछ है यहाँ पर। हाथी की खोपड़ी, स्कल, लोअर जॉ। देखकर अच्छा नहीं लगता है इस तरह से किसी का कंकाल, लेकिन यही जीवन है। दिखाया गया है हाथी का टूथ रिप्लेसमेंट का टाइम 1 से 3 साल, 4 से 6 साल, 9 से 15, 18 से 28 और 40 से 50 से 60 से 70 ईयर तक हाथियों का टूथ रिप्लेसमेंट किया जाता है। खैर दोस्तों, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाई देंगे हाथियों के बारे में और भी बहुत कुछ। अभी चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। दोस्तों, अब पहुंचे हैं हम हाथियों के केज में। देखने में केज लगता है लेकिन सही मायने में ये केज नहीं है। ये हाथियों का इसके अंदर टर्निंग दिया जाता था, ऐसे लोग बताते हैं। और पिछले काफ़ी सालों से इसका यूज करना बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसको मेंटेन किया जा रहा है टूरिज्म पर्पज से, इको टूरिज्म पर्पज से, ताकि लोग आएँ वो देखें एक समय में हाथियों को किस तरह से ट्रेंड किया जाता था। और आप देख रहे हैं अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनके अंदर छोटे छोटे हाथी रखे जा सकते हैं। तो इसका प्रयोग मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाथियों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था, खास तौर से जब छोटे हाथी के बच्चे आते थे जंगल से घायल अवस्था में, उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर किया जाता था। और एक अपने आप में अद्भुत दुनिया है, अद्भुत जगह है। अगर आप कभी केरल आएँ तो वो नूरनाड के पास में स्कोनी नामक जगह पे ज़रूर आएँ। बहुत खूबसूरत जगह है और इस जगह में आपको वास्तव में लगेगा कि यहाँ पर आने पर आपको, देखिए कुछ लोग झूला झूल रहे हैं, बचपन की याद आ जाती है। इतने ऊंचे पेड़ों पर और बहुत ऊपर तक झूलना अपने आप में एक रोमांच, डर, सुखद, जितने शब्द हो सकते हैं वो सारा अनुभव देने वाला है। खैर दोस्तों, वीडियो की समाप्ति की तरफ हम चल रहे हैं, मिलते हैं कुछ देर के बाद में। और अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में
हम पहुंचते हैं एक शॉप पर जो कि सरकारी शॉप है और इसमें कुछ इको टूरिज्म से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं, लिखा तो मलयालम लैंग्वेज में ही है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और ओरिजिनल होने की उम्मीद की जाती है। हाथी यहाँ पर भी हैं, कैंटीन टाइप में है या ट्राइबल शॉप बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ हर्ब्स वगैरह अच्छी मिलती हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।